हेलो गाइस, द रिम्स ऑफ द अर्थ सब्जेक्ट है एसएसटी और क्लास है 6 और मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब किया हुआ हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो की कमियों को दूर किया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड माउंटेन। देखिए आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि सबसे ओल्ड माउंटेन, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड माउंटेन। ओल्ड माउंटेन कौन है? तो है अरावली रेंज। तो आप अरावली रेंज को टिक आउट कर लीजिए। देखिए अरावली रेंज। स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड, हाउ मच सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई ओशन। कितना परसेंट जो सरफेस है अर्थ का वो ओशियन से ढका हुआ है? तो है 71%। तो आप आंसर कर लीजिए 71%। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 3, द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक ओशियन है स्टूडेंट। तो आप पैसिफिक ओशियन को टिक आउट कर दीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच कंटिनेंट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंटिनेंट। सबसे कौन सा कंटिनेंट सबसे एडवांस और इकोनॉमिकली डेवलप्ड है? तो है यूरोप। तो आप यूरोप को टिक आउट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस है द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है? तो है नाइट्रोजन। तो आप इसमें नाइट्रोजन टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, खाली जगह का भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स बी है, ठीक है। तो पहला है खाली जगह है, इस अ नैरो बेल्ट और जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। कि वो पतला सा क्षेत्र, वो पतला सा एरिया, वो बेल्ट जिसमें आपको सभी फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। तो है स्टूडेंट बायोस्फीयर। बायो मतलब ही होता है जैव, जहाँ जीव रहता है। ऐसा स्फीयर जहाँ जीव रहता है, तो उसको कहते हैं क्या? बायोस्फीयर। क्वेश्चन सेकंड, एंड इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। देखिए अर्थ के चारों तरफ इन्वेलप बना है, एयर है, उस जोन को, उस इन्वेलप को, एयर के इन्वेलप को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन 3, खाली जगह है, इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक। देखिए अर्थ के जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, सतह है, वो किस रॉक से बना हुआ है? तो है स्टूडेंट लिथोस्फीयर, ठीक है। क्वेश्चन 4, ए हाईली एलिवेटेड लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग विथ वेरी स्टीप स्लोप इज नोन एज। तो उसको हमने कहते हैं माउंटेन्स, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 और बी का लास्ट क्वेश्चन है, एन अपलैंड विथ रग्ड सरफेस इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं स्टूडेंट प्लेटू। तो ये हो गया आपका प्लेटू 5 में। ठीक है स्टूडेंट, सी मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच करना है। तो क्वेश्चन है इट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप को कौन सेपरेट करता है स्टूडेंट? तो इसका आंसर है अरावली माउंटेन एंड अरावली रिवर। तो फर्स्ट को किस में कर दीजिए? फर्स्ट को आप ई के साथ मैच कर दीजिए। सेकेंड है स्टूडेंट इट ज्वाइंट्स नॉर्थ अमेरिका विथ साउथ अमेरिका। कौन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है? तो वो है आपका स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पनामा। तो इसको कर दीजिए आप सी के साथ। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, द लॉन्गेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कंटिनेंट कौन है? तो है एशिया। तो आप इसको एशिया के साथ मैच कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर है क्वेश्चन 4, इट हेल्प्स इन बर्निंग। जलने में कौन मदद करता है? तो है ऑक्सीजन आपको जलने में मदद करता है, ठीक है। कुछ जलाइएगा तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में, प्रेजेंस में आप जलाइएगा। क्वेश्चन 5, कंटिनेंट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए सोच समझ के मैच करना है, क्योंकि मैच में एक गलत होता है तो 2 गलत होता है, इसलिए पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ इसको करना है। द कंटिनेंट इन द साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर कंटिनेंट है, तो ये है आपका अंटार्कटिका। तो आप इसको डी के साथ मैच कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 4 लिम्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 4 लिम्स को बताना है। तो 4 लिम्स है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यही 4 लिम्स ऑफ अर्थ है स्टूडेंट। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच 4 गैसेस कंस्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का टोटल वॉल्यूम का 1% में जो गैस आता है वो गैस कौन कौन है? तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये 4 गैसेस है जो आपको 1% टोटल का 1% में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच कंटिनेंट इज नॉट इनहेबिटेड बाय द पीपल एंड वाई। ठीक है, कहाँ कौन सा कंटिनेंट है जहाँ पीपल नहीं रह सकता है और क्यों नहीं रह सकता है? तो है
अंटार्कटिका ऐसा कंटिनेंट है जहाँ लाइफ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पीपल नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि वहाँ का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, बहुत कोल्ड कंडीशन है, वहाँ लाइफ संभव नहीं है। स्टूडेंट्स, वाई इज अर्थ नोन एज यूनिक प्लेनेट? अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ संभव है, इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। नेम 3 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए, प्लूटोज है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ये 3 मेजर लैंड फॉर्म है जो अर्थ सरफेस पे मिलता है आपको। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर देना है सब क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, और ये इसका ब्रीफली फॉर्मेशन के बारे में बताना है। किसके? प्लेन्स के, मैदान के। देखिए, मैदान जो जनरली जो होता है ना, वो लो लेइंग फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है, निचली सतह है। जैसे आप जानते हैं कि माउंटेन है, प्लूटो है और प्लेन है। तो प्लेन क्या है? नीचे वाला है। और ज़्यादा ये मैदान जो होता है ना दुनिया का, वो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और जो नदियाँ होती हैं वो क्या अपने साथ लार्ज अमाउंट में सिल्ट लेके आते हैं, ठीक है, और उसको फिर सेडमेंट कर देते हैं, जमा कर देता है। कहाँ से वो सेडमेंट आता है, कहाँ से वो सिल्ट आता है? तो वो माउंटेन से आता है और उसको डिपॉजिट कर देता है लो रेंज एरिया में, और क्या होता है? प्लेन्स का निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ द प्लूटोज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड के प्लूटोज के बारे में ब्रीफ में बताना है, ठीक है। तो कहते हैं प्लूटो जो होता है अपलैंड है, ऊपर तरफ उठा हुआ एरिया होता है जो रग्ड सरफेस होता है, ठीक है। और एवरेज हाइट जो इसका होता है समुद्र के सतह से 600 मीटर हाइट तक होता है, ठीक है। और लगभग 40%, ठीक है ना, टोटल अर्थ सरफेस का 40% क्या है? प्लूटो है, ठीक है। और सबसे बड़ा तिब्बत का वो पठार है, ठीक है, प्लूटो है, जिसको हम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और इसका हाईएस्ट क्या सबसे ऊंचाई है? प्लूटो है, ठीक है। द डेक्कन प्लूटो इंडिया का है, ठीक है। और अरेबियन का है प्लूटो, अरेबियन प्लूटो है, ब्राज़ील प्लूटो है। ये सब दुनिया के बड़े बड़े प्लूटोज हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है नेम द 2 मेन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 2 मुख्य गैसों के बारे में बताना है और उसका एक सिग्निफिकेंट बताना है, ठीक है। तो देखिए 2 मेजर गैस है, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और इट इज़ द नाइट्रोजन डाइल्यूट ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइल्यूट होता है और आपको रैपिड बर्निंग ऑफ अर्थ से बचाता है, ठीक है स्टूडेंट। और ऑक्सीजन तो जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन के माध्यम से हम रेस्पिरेशन करते हैं और साथ में जलने में भी, किसी चीज़ को जलने में भी मदद करता है। 4, व्हाट इज मीन्ट बाय हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या समझते हैं? इसका इंपॉर्टेंस बताना है ब्रीफ में, ठीक है स्टूडेंट। हाइड्रो मतलब जहाँ भी हाइड्रो आप देखिएगा मत समझ लीजिएगा वाटर। हाइड्रोस्फीयर रेफर्स द लेयर ऑफ वाटर, वाटर का लेयर है हाइड्रोस्फीयर का मतलब अर्थ सरफेस पे और बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे, एंड ऑल्सो इन एयर, और एयर में। इट अकर्स ऑन लैंड, लैंड पे किस फॉर्म में पाया जाता है? लेक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और रिवर के फॉर्म में पाए जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखिए कह रहा है हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इकोनॉमिकल इम्बैलेंस। कह रहे हैं कि मनुष्यों का एक्टिविटी क्रियाकलाप जो है कैसे इकोनॉमिकली इम्बैलेंस के लिए कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो देखिए ह्यूमन का पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है और ज़्यादा स्पेस को रिक्वायर चाहिए, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा जगह चाहिए ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, जैसे एग्रीकल्चर करने के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए और शहरीकरण के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट हो रहा है कि आप फॉरेस्ट के डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, किस तरह से एकदम असावधानीपूर्वक, ठीक है, और रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि अनेक तरह का प्रॉब्लम ह्यूमन बींग के सामने आएगा। जैसे कौन सा प्रॉब्लम आएगा? तो सॉइल इरोजन आएगा, मिट्टी का कटाव हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आएंगे, और ये सब एक्टिविटी से क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।